बच्चों, हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस इज स्वॉलन। सेकंड कह रहा है कि स्वॉलन लीफ बेस को पल्विनस कहते हैं। सबसे पहले कि लीफ बेस क्या होता है। जो लीफ बेस होता है ये लोअर मोस्ट पार्ट होता है लीफ का, which helps the leaf to join with the node of the stem। यहां से जो लीफ होती है ये ज्वाइन करती है नोड से, राइट। लीफ बेस एक्चुअली वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यंग एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड सबको पता है, जो लीफ के आजू बाजू एक्सिस पे आती है वो एक्सिलरी बर्ड है। अब ये जो लीफ बेस होता है कभी कभी हमें दिखता है कि ये पिटियोल से इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते पिटियोल से। जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनका लीफ बेस स्वॉलन होता है, दिस इज करेक्ट। स्वॉलन लीफ बेस को क्या कहते हैं, पल्विनस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। जो स्वॉलन लीफ बेस होता है लेग्यूमिनस प्लांट में वी कॉल्ड इट एज पल्विनस। So according to us, both the statements are correct. That means statement 2 and statement 1 both are correct. So let's see. Both the statement 1 and 2 are correct, right? So let me write here. ये जो pulvinous होता है, what is this? This is the enlarged section of leaf base. Leaf base. ये तो हमें पता चल गया कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ये पल्विनस का फंक्शन क्या होता है। जो ये पल्विनस होता है, द स्वॉलन बेस लीफ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एंड शॉक मूवमेंट्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, I'll rub it, movements, we'll write again. It is responsible for sleep and shock movements of certain leaves, right? ये जो pulvinus है, it is an enlarged section of leaf base and it is subjected to changes of rigidity, और इसकी वजह से हमें लीव्स के या लीफलेट्स के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। बात समझ में आई? So pulvinus is actually the swelling which is present at the base of the petiole, right? It is present at the base of the leaf base। जब हम लीफ बेस को डिस्टिंग्विश ना कर पाए, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम petiole, and this we can see in leguminous, right? So this works in a very important way if we have to see the movement of leaves or leaflets। और एक इसका एग्जाम्पल देती हूँ। The example is Mimosa pudica, the sensitive plant, right? Sensitive to touch. So for this question, the correct answer is option C. Thank you.